गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि जो फूड हम खाते हैं उस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और उस न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और इनको हम किस फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं भाई, सिंपल फॉर्म्स के अंदर। और ये किसके द्वारा होता है भाई, ये होता है एंजाइम्स के द्वारा। और एंजाइम्स हमने पीछे अभी पढ़ा है रिसेंटली कि जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं, एंजाइम। वो एंजाइम इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को किस में तोड़ देती हैं, सिंपल फॉर्म्स में। और ये सिंपल फॉर्म को बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो किस तरह से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about digestion of carbohydrates. Digestion of carbohydrate. तो सबसे पहले अगर हम बात करें हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से भाई, ओरल कैविटी से। कहाँ से, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी और यू कैन से बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में क्या होता है, देखिए बक्कल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो क्या रिलीज करती है, एंजाइम रिलीज करती है। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। और वो एंजाइम क्या करता है भाई, जो फूड हम खा रहे हैं स्टार्च है, उस स्टार्च के ऊपर एंजाइम काम करता है pH 6.8। और उस एंजाइम का नाम क्या है भाई, टायलिन। इट इज आल्सो नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। तो इस स्टार्च का 30% ब्रेक डाउन हो जाता है कहाँ पे भाई, बक्कल कैविटी में। कौन से एंजाइम की मदद से, सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। और ये स्टार्च किस में टूट जाता है, इट ब्रेक डाउन इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन ये डाइसैकेराइड्स होती हैं। ये ब्रेक डाउन हो गया स्टार्च किसके अंदर, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन के अंदर। तो ये पार्ट किसके अंदर हो रहा है, बक्कल कैविटी के अंदर। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट के अंदर। दूसरा पार्ट जो हमारा है नेक्स्ट, अब खाना हमने खाया, चबाया, उसको बोलस बन गया, ईसोफेगस के अंदर आ गया। ईसोफेगस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, देयर आर नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते किसके अंदर, ईसोफेगस में। लेकिन जो सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन है किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर, वो क्या रहता है यहाँ पे, कंटिन्यू रहता है। एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज कंटिन्यूज इन फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर ये सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन क्या रहता है भाई, चलता रहता है, राइट। उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है भाई स्टोमक के अंदर। किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। तो स्टोमक में क्या होता है, देखिए स्टोमक में क्या रिलीज होता है, स्टोमक में रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस,
और गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अमाइलेज। क्या कहते हैं भाई, गैस्ट्रिक अमाइलेज। लेकिन गैस्ट्रिक अमाइलेज कोई भी डाइजेशन नहीं करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि जो हाईली एसिडिक मीडियम है HCl है, HCl ऑफ स्टोमक, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज की एक्टिविटी को क्या कर देता है भाई, इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट्स HCl, और यू कैन से एसिडिटी ऑफ स्टोमक इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक अमाइलेज। तो ये बात होगी कहाँ भाई, स्टोमक की। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूस, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसकी सिक्रीशन होती है भाई, पैनक्रियाटिक जूस की। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, क्या नाम बताया था मैंने इसको, डिओडिनम। डिओडिनम में क्या रिलीज होता है भाई, पैनक्रियाज की सिक्रीशन, और ऊपर से किसकी सिक्रीशन आती है, बाइल जूस की, और इधर से क्या आता है भाई, पैनक्रियाज की सिक्रीशन आती है। तो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों मिलके क्या बनाते हैं भाई, एक ऐसा जूस बनाते हैं जो डिओडिनम के अंदर जो फूड आया है पार्शियली डाइजेस्टेड स्टोमक से, उसको क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस की हम बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो वो एंजाइम क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस का जो एंजाइम है जिसका नाम क्या है भाई, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च है 30% स्टार्च तो कहाँ भाई डाइजेस्ट हो गया बकल कैविटी के अंदर, रिमेनिंग जो स्टार्च है उसके ऊपर कौन काम करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और ये इसको किस में तोड़ देता है, सिमिलरली माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रिन, किसके अंदर, अल्फा डेक्स्ट्रिन में। तो ये रोल हो गया किसका भाई, पैनक्रियाटिक जूस का, किसको डाइजेस्ट करने में, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद हम चलते हैं किसके ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पहला पार्ट था वो मैंने आपको बताया जिसमें पैनक्रियाटिक जूस अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद हम चलते हैं एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जिसको हमने एक और नाम दिया था, कल ही हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको नाम दिया था हमने सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस को हम क्या कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को फाइनली क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है भाई, फाइनल डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए किस तरह से होता है, स्टार्च का जब डाइजेशन हुआ था तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ था भाई, उसके डाइजेशन से, पार्शियल डाइजेशन से, माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है माल्टेज। ये माल्टेज किस में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। ठीक है, तो ये जो माल्टेज है ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज को, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो माल्टोज फाइनली क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज के अंदर, और ये ग्लूकोज विलाइज के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरी बात करें हम किसकी भाई, आइसोमाल्टोज की, आइसोमाल्टोज।
तो इसके ऊपर जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा आइसोमाल्टेज। आइसोमाल्टेज ये भी किस में ब्रेक डाउन कर देगा भाई इसको, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज के ऊपर एंजाइम काम करेगा कौन सा, सुक्रेज। देखिए यहाँ पे जो ओ आ रहा है इसकी जगह हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, तो वो एंजाइम बन जाता है। सुक्रोज का डाइजेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अगर हम बात करें किसकी, लैक्टोज की, लैक्टोज। लैक्टोज का जब डाइजेशन होगा तो एंजाइम होगा लैक्टेज, और इसका ब्रेकडाउन होगा तो प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एंड फाइनली जो प्रोड्यूस हुआ था अल्फा डेक्स्ट्रिन, वो किस में ब्रेकडाउन हो जाता है भाई, ग्लूकोज के अंदर। और जो एंजाइम होता है वो होता है अल्फा डेक्स्ट्रिनेज। अल्फा डेक्स्ट्रिनेज। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे, स्टार्टिंग हमने की थी कहाँ से, स्टार्च थे। स्टार्च क्या था, एक पॉलीसेक्राइड था, वो किस में टूटा भाई, डाइसेक्राइड में। और डाइसेक्राइड फाइनली किस में ब्रेकडाउन हो गए भाई, मोनोसेक्राइड्स में। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ये दीज आर द मोनोसेक्राइड्स। क्या है ये, मोनोसेक्राइड्स। और ये क्या है भाई, डाइसेक्राइड। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट था वो सिंपल फॉर्म्स में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, और ये विलाई के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब एज बढ़ जाती है, एज एडवांस होती है, तो कई कई ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर सम ऑफ द ह्यूमन बींग्स they cannot digest the lactose present in the milk। कुछ लोग हैं वो मिल्क के अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, देखिए लैक्टोज को जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है उसका नाम क्या है, लैक्टेज। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जब एज एडवांस होती है, उम्र जब बढ़ती है, तो उनके अंदर इस एंजाइम की मात्रा, ये एंजाइम बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है। इसकी सिक्रीशन क्या हो जाती है, बहुत ही लेस होती है। ये एंजाइम क्या हो जाता है, या एब्सेंट होता है। तो उन ह्यूमन बींग्स में जो लैक्टोज है, अगर वो मिल्क का कंजम्पशन कर रहे हैं तो मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोज। तो ये लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम क्या है, या तो कम है या क्या है, एब्सेंस है। तो ऐसी कंडीशन में उनको एक दिक्कत आती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या कहते हैं उसको, लैक्टोज इंटॉलरेंस, राइट, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो इनमें क्या होता है कि ये लैक्टोज ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, तो इस लैक्टोज का क्या होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ये लैक्टोज क्या होती है भाई, फर्मेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, फर्मेंट। और फर्मेंट हुई तो उनके इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, गैस एंड एसिड। क्या प्रोड्यूस होती है, गैस एंड एसिड। तो उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनके अंदर कौन कौन से दिक्कतें आ सकती है ऐसे ह्यूमन बींग्स को। उनको फ्लैटुलेंस हो सकता है, फ्लैटुलेंस। इसका मतलब होता है कि पेट के अंदर गैस भर जाना, ठीक है। और इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स,
पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, एंड देयर में बी डायरिया, वोमिटिंग। इस तरह की समस्याएं उन ह्यूमन बींग्स को क्या कर सकती है, झेलनी पड़ सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, लैक्टोज इंटॉलरेंस, राइट। तो ये था किसके बारे में, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।